हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हैदराबाद शहर में वाक़े लाल बहादुर स्टेडियम में रोजदारों के लिए इफ्तार पार्टी व ताम का एहतमाम किया गया, जिसकी मेजबानी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने की है। दावत इफ्तार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी, मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर, राज्यसभा रुकने अनिल कुमार यादव, सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मजलिसी अरकान असम्बली जाफर हुसैन मेहराज, मीर जुल्फ़िकार अली, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा बयाबानी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी, उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल और न्यूज एडिटर रोजनामा सियासत आमिर अली खान, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अजहरुद्दीन, फेरोज खान, फहीम कुरैशी, उस्मान मोहम्मद खान, मक्का मस्जिद इमाम रिजवान कुरैशी के अलावा दिगर रियासती उजरा कायदीन और रोजदारों की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम मेहमानों का खैर मकदम किया और इनसे मुलाकात भी की। इसके अलावा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुस्तहिकीन में मलबूसात के किट्स तकसीम किए। पार्लियामेंट एमआईएम सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बट्टी विक्रमार्का जी, हमारे भाई मोहम्मद अली शब्बीर जी, मंत्रियां, बाकी के एमएलएस, चेयरमैन्स, साथियों, पूरे परिवार को मैं ईद मुबारक बोलना चाहता हूँ। ये ईद रमज़ान महीना बहुत बरकत महीना, आप लोगों को मालूम है हम जिम्मेदारी लिए सेक्युलर सरकार चलाने के लिए कांग्रेस सरकार में क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू सबको साथ में लेकर हम आगे लेकर जाएंगे। जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे माइनॉरिटी के लिए हम 4% रिजर्वेशन दिए और कॉरपोरेशन से लोन्स भी दिए। अब इस बार भी माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। हम लोग पिछले जो भी अपॉइंटमेंट्स किए एडिशनल एडवोकेट जनरल में, पिछले 60-70 साल में कभी माइनॉरिटी को दिए, इस बार कांग्रेस पार्टी ने एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाए। सीएम पेशी में जिस दिन डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी था, जन्नत हुसैन जी ऑफिसर थे, आज शहनवाज कासिम सीएम पेशी में है। सरकार के एडवाइज़र बनाए तो शब्बीर अली जी को बनाए। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपको रिप्रेजेंटेशन दिए। अभी मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये बात कहा, आने वाले दिनों में जो तेलंगाना में यूनिवर्सिटीज़ है, एक यूनिवर्सिटी को ज़रूर माइनॉरिटी वाइस चांसलर बनाने के लिए मैं बात दिया हूँ। आप लोगों से मैं साफ कहना चाहता हूँ, जहाँ पर भी मौका मिले माइनॉरिटी भाइयों का हिस्सा मिल जाएंगे। परसों आप देखें चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो रेल के लिए ये ओल्ड सिटी बोले तो मैं बोला ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। वो ओरिजिनल सिटी को हम लोग मेट्रो रेल देने के लिए वादा किए। जो भी डबल बेडरूम घर देने वाले हैं, आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन से लोन देने वाले हैं, सब सारे माइनॉरिटी भाइयों का हिस्सा, आपके हिस्सा आपको बराबर मिल जाएंगे, आपके घर पे मिल जाएंगे। आके पूछने का, दरखास्त रखने का कोई ज़रूरी नहीं है। और परसों मैं देखा, पिछले बार भी छवल्ला में और परसों भी अमित शाह जी ने ये कह रहा है कि मुसलमानों को जो कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन दिया था, भारतीय जनता पार्टी निकालने वाले हैं। मैं साफ अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस के अड्डा है। 4% रिजर्वेशन निकालने का हिम्मत ना नरेंद्र मोदी जी से या नहीं है तो अमित शाह जी से नहीं हो जाएंगे। हम खड़े रहकर सुप्रीम कोर्ट में अच्छा वकीलों को लगा के हम लड़के 4% रिजर्वेशन दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, उसको बचाने का भी जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए मैं रमज़ान जो महीना है, बरकत के महीना है,
आने वाले दिनों में हम अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आगे आएंगे। आप लोगों को पता है, अगर कांग्रेस ऐसे सरकार की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम लिए तो एमआईएम के सब सारे नेतागण यहाँ पर मौजूद हुए। इसका मतलब हमारे सरकार सर्कुलर सरकार है, सबको साथ में लेकर आगे चलाने वाले हैं। आप लोगों के दुआ रहना, इस महीने में हम जो भी मांगेंगे अल्लाह मियाँ से सब मिल जाएंगे। आप सब लोग 4 करोड़ तेलंगाना जनता के लिए दुआ मांगो। तेलंगाना सरकार, तेलंगाना तरक्की करना है, दुनिया में सबसे आगे जाने के लिए आपके मदद बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को साथ में लेकर, हिंदू मुसलमान मेरे लिए 2 आंखें हैं, एक आंख नहीं है तो कोई भी सही तरीका से नहीं चल सकते। इसीलिए इस हिंदू मुसलमान भाइयों को साथ में लेकर चलाए तो ही ये सरकार सेक्युलर सरकार बनेंगे, तेलंगाना तरक्की करेंगे और हैदराबाद शहर को डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी हमारी है। जो रूरल एरिया में है, आज के दिन हम जितने भी चेयरमैन बनाए यहीं पर है। आप लोगों को मालूम है, अजमतुल्लाह साहब को हम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए और हमारे भाइयों को 4 चेयरमैन दिए, 4 के 4 अभी मंच पे बैठा हुआ है। इसका मतलब हम कभी भी कुछ डिसीजन लिए तो हर बार हम सोचते भाई हिंदू के साथ साथ मुसलमान भाइयों का हिस्सा भी उन लोगों को बराबर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं साफ कह रहा हूँ 4% चीफ मिनिस्टर मोहतरम जनाब विक्रम भट्टी साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, सीनियर कांग्रेसी कायद व एडवाइज़र तेलंगाना, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़िज़ अरकान कौम और मिलत, कांग्रेस पार्टी, एमआईएम पार्टी और दीगर सियासी पार्टियों के तमाम कायदीन, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में ये अमन और ये गंगा जमनी तहज़ीब और मजबूत होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वज़ीर आला इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना को और मजबूत और ख़ूबसूरत बनाएंगे और इसमें यकीनन हमारी पार्टी की तरफ से आपको पूरा ताउन हासिल होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि तेलंगाना में हम फिस्ताई ताकतों को और नफ़रत फैलाने वालों को, हम तमाम को मिलकर इन तमाम नफ़रत पैदा करने वालों को, घरों को तोड़ने वालों को, हमको मिलकर तेलंगाना को मजबूत रखना है, उसकी हिफाजत करना है। मैं वज़ीर आला से एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि CAA के बारे में भी आपकी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अगर आप एक मरतबा यहाँ पर उसका ज़िक्र कर दें तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अच्छा पैगाम पूरे तेलंगाना में और पूरे मुल्क में जाएगा। आप तमाम को रमज़ान की मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।